गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन। तो चलिए स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जब हम नेक्स्ट लेक्चर अपना यानी कि आज ये लेक्चर जो स्टार्ट हम करने जा रहे हैं उसको करने से पहले आप सभी अपने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स और ग्राफ नोटबुक इसको अपना अरेंज करके रखना है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ग्राफ का पोर्शन है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का 110% इसमें से आता है, तो बहुत ध्यान से इसको समझना। इसके जो बेसिक्स थे वो आपको कल बताए गए थे, यानी कि जो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है वो मैंने आपको कल बताया था कि किसी के भी यदि सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हो तो उनके सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को भी हम यहाँ पर अब करेंगे। जब तक सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना नहीं सीखोगे ग्राफ बनाना नहीं आएगा। तो सॉल्यूशंस करेक्ट होंगे तो ही ग्राफ आएगा, अदरवाइज ग्राफ नहीं आएगा। क्लियर? तो अपनी अपनी नोटबुक रेडी कर लें, करें स्टार्ट। चलिए, ये देखिए आपके पास यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है मैंने एक, और इस ग्राफ के अंदर आप देख रहे होंगे कि मैंने एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, यानी कि कार्टेशियन प्लेन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। एक क्वेश्चन ही सिर्फ मैं कराऊंगा, रिमेनिंग जो इसके 3 क्वेश्चन है बेटा वो आप सेल्फ करके देखेंगे, आपको खुद चेक हो जाएगा। करने के बाद मैं बताऊंगा किस टाइप से आप उसका चेकिंग कर सकते हैं कि आपका आंसर राइट होगा या रॉन्ग होगा। ठीक है, तो x + y = 4 करने का बहुत ईजी सा मेथड आपके पास इसका है। कल आपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने सीखे थे। किसी भी एक वेरिएबल को, चाहे वो x है चाहे वो y है, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को आप RHS में ले जाओ, किसी भी एक को बेटा। ज़रूरी नहीं है मैं x को ही लेके जाऊँ, मैं y को भी ले जा सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं y को ही लेके जाऊँ, मैं x को भी लेके जा सकता हूँ। दोनों में से किसी एक वेरिएबल जो आपको सिंगल लगे वो आप ले जाइए। यदि ऑटोमेटिकली वो उधर है तो वेल एंड गुड है, यदि नहीं हो तो आप दोनों में से भी किसी एक वेरिएबल को उधर ले जाइए। सपोज मैं यहाँ से आपके पास y को इधर रख लेता हूँ, चलो, और x को उधर ले जाता हूँ, तो y = कितना हो गया 4 - x। यदि मैं इसके साथ कुछ और भी यहाँ पर होता तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर होता, बाद में उसके कहाँ चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, चलो, सपोज होता 2x + 3y = 4। ठीक है, क्या होता 2x + 3y = 4, तो हमारे पास ये हो जाता, ये लीजिए, तो y = कितना हो जाता 4 - 2x/3। करने का प्रोसेस क्वेश्चंस को फिर भी वही रहता। ठीक है, तो लेकिन अभी हमारे पास क्या है, ओनली इक्वेशन x + y = 4 की है। किसकी इक्वेशंस है, x + y = 4। तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, हम कैसे करते हैं, तो x को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो y = कितना हो गया 4 - x। कभी भी ग्राफ ड्रॉ करना हो, ठीक है, तो उसके मिनिमम 3 सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट कर लो, मिनिमम 3 सॉल्यूशंस। उससे अपने आप ऑटोमेटिकली ग्राफ ड्रॉ करने पे चेकिंग हो जाती है। 2 सॉल्यूशन से पॉसिबिलिटी नहीं होती है, बट 3 जो आप पॉइंट्स लेंगे उससे आप जो सॉल्यूशंस फाइंड आउट होंगे उससे आप इजीली चेक कर सकते हो कि आपका जो ग्राफ बना है वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो देखिए y वेरिएबल मैंने इधर रख लिया, x को मैं उधर ले गया, तो y = 4 - x हो गया। y = कितना हो गया 4 - x। तब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, उससे पहले मैं इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना आपको सिखा रहा हूँ। कल भी वैसे आपको बताया था, लेकिन इसके अंदर हमें इसकी टेबल बनानी पड़ेगी, x y मिनिमम 3 सॉल्यूशंस। ये लीजिए मैंने 3 बॉक्स यहाँ पर बना दिए। ठीक है, सॉल्यूशंस में इधर फाइंड आउट करता जाऊँगा, उधर उसमें वैल्यू डालता जाऊँगा। ठीक है, तो जो आपने RHS में लिया उसकी जगह वैल्यू डालते जाओ। RHS में आप किसको लेके गए हो, x को, तो x की वैल्यू डालते जाओ। ठीक है, तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट होती आ जाएगी, y की। तो सपोज 0 से ही शुरू कर लेते हैं, y = 4 - 0, तो y = कितना हो गया 4। तो y की वैल्यू हमने गेट कर ली कितनी 4, तो y में 4। लेकिन y की वैल्यू 4 आई कब, व्हेन x = कितना पुट किया हमने 0। ये लीजिए। ठीक है, अब हम y की वैल्यू 1 डाल देते हैं, x की वैल्यू सॉरी कितनी डाल देते हैं 1। ये लो, तो y की वैल्यू कितनी गेट हो गई 3। ठीक है, तो y की वैल्यू 3 व्हेन x = कितना था 1। सिंपली है, जो वैल्यू वहाँ डालते जा रहे हैं
x की जगह उससे y की वैल्यू हमें मिलती जा रही है, तो वो वैल्यूज़ वहाँ से लेके वहाँ पे डाल दी है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है बेटा हम पॉजिटिव ही लें, हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। सपोज मैं एक नेगेटिव लेके आपको बता देता हूँ, ये लीजिए x की जगह मैंने -1 ले लिया, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 5, y इक्वल्स टू कितना आ गया 5। बट कब आया, जब x इक्वल्स टू कितना था -1। तो आपके पास 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट हो गए, 0 4 1 3 -1 5। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं, तो मैंने आपको जब 3rd यूनिट स्टार्ट कराई थी बेटा, तब आपको बताया था कौन से क्वाड्रेंट में लाई होता है। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई होता है, तो उस चीज़ को भी अपने माइंड में रखें। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास होता है उसमें x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड जो हम क्वाड्रेंट लेते हैं उसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है। थर्ड जो हम क्वाड्रेंट लेते हैं उसके अंदर x नेगेटिव y भी नेगेटिव होता है। इन फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव होता है। एक एक्सिस होता है x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस पे कब लाई करता है, व्हेन y इक्वल्स टू कितना हो 0, और y एक्सिस पे कब लाई करता है, व्हेन x इक्वल्स टू कितना हो 0। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ माइंड में ज़रूर सेट हो कि आपको क्वाड्रेंट और जो एक्सिस समझाए थे वो कैसे होता है। ठीक है, एक ओरिजिन होता है, ओरिजिन पे आपको पता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0 0, वहाँ x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। क्लियर, तो ये रूल अपने माइंड में सेट करके रखना जब आप ग्राफ ड्रॉ इसका करते जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, अब पहला पॉइंट उठाइए। पहला पॉइंट क्या है, 0 4 0 4, यानी कि x भी कितना है 0, उस पर y भी कितना है 4, तो x 0 y 4, तो x कोऑर्डिनेट इज 0, दैट मीन्स लाइंग ऑन y एक्सिस, लाइंग ऑन y एक्सिस। तो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 4। जब आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हो तो आप लोगों ने 7th 8th में भी इसको पढ़ा हुआ है कि हम 1 स्केल इक्वल्स टू 10 यूनिट्स ले लेते हैं, यानी कि इक्वल डिस्टेंसेस पे हम डॉट लगा के नंबरिंग डाल देते हैं। पढ़ा हुआ है ना बेटा ये चीज़। तो इक्वल पोर्शन लेके चले, जो ग्राफ में आपके पास एक बिग बॉक्स होता है, यानी कि 1 स्केल इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, आप देखेंगे उसमें बारीक बारीक 10 लाइन्स लगी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं 1 स्केल इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंसेस पे उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, पहला क्या है 0 4, यानी कि x 0 है, उस पर y इक्वल्स टू 4 है, तो वो यहाँ लाई करेगा पहले पॉइंट पे। जहाँ पे भी आप कोऑर्डिनेट डॉट लगाएंगे वहाँ पे वो कोऑर्डिनेट जरूर मेंशन करें। ठीक है, तो 0 4 कितना हो गया 0 4। दूसरा उठा लें 1 3, यानी कि x इक्वल्स टू 1, उस पर y इक्वल्स टू कितना है 3, x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 3, तो 1 के ऊपर 3 के सामने ये लीजिए 1 3। क्लियर। थर्ड कोऑर्डिनेट कितना है बेटा -1 5, यानी कि x नेगेटिव है और y क्या है पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव है, दैट मीन्स लाइंग ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, लाइंग ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स लाइंग ऑन दिस पॉइंट और नॉट। तो 1 के ऊपर और 5 के सामने, तो ये आ गया बेटा आपके पास थर्ड पॉइंट। कौन सा -1, 5 डाल दिया अभी हमने सारे पॉइंट्स। अब इन तीनों पॉइंट्स को अपने स्केल और पेंसिल की हेल्प से आप अपना ज्वाइन कर दें। ये लीजिए स्केल की हेल्प से -1, इसको पूरे तीनों जो कोऑर्डिनेट्स है तीनों को ज्वाइन करती हुई स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। कर दिया। एक चीज़ नोटिस करें, यदि ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे है, यानी तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो आपका कंप्लीट क्वेश्चन ठीक है। यदि ये पॉइंट्स 3 में से कोई भी 2 एक पे हैं, तीसरा यदि अलग है, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका ग्राफ गलत है बेटा। या तो आपने उसकी प्लॉटिंग यहाँ पे जो की है पॉइंट वहाँ गलती हुई है, या जो सॉल्यूशंस फाइंड आउट हमने किए हैं वहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक्स हुई है।
तो ये चेकिंग का सबसे अच्छा मेथड है कि जो तीनों पॉइंट्स आएंगे वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, एक सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने का बहुत सिंपली सा मेथड आपको पहले भी बताया हुआ है कि सॉल्यूशन जो हमने, आपका ग्राफ ड्रॉ हो चुका है यहाँ तक, यानी कि एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। रिमेनिंग जो 3 पार्ट्स हैं वो आप एक बार इसके खुद ड्रॉ करके देखना। यदि किसी को कोई क्वेरी आए तो मुझसे पूछ ले। ठीक है, ये सारी जो एक्सरसाइज होगी अब वो आपको आपकी ग्राफ नोटबुक में करनी है। यदि वो भी ना हो आपके पास तो आप अपनी कॉपी में भी इक्वली डिस्टेंसेस पे मेंशन करके इजीली स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चेक करने की प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था, सेकंड एक्सरसाइज का हमारे पास शायद 3rd या 4th क्वेश्चन था, जिसमें हमने चेक किया था कि दीज आर द सॉल्यूशन और नॉट। तो हमारे पास सॉल्यूशंस आ चुके 0 4 1 3 -1 5 और इक्वेशन क्या थी x + y = 4। आपको यदि ये चेक करना हो कि आपने जो सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए वो राइट है या रॉन्ग है तो वो भी चेक हो सकता है। कैसे? x की जगह 0 पुट कर दो, y की जगह 4 पुट कर दो, तो 4 = 4। यदि LHS RHS के इक्वल आता जाए तो समझ लो आपके सॉल्यूशंस भी राइट है। नेक्स्ट क्या है 1 और 3, ये लीजिए 4 = 4, ये भी सही है। थर्ड क्या है -1 5, x की जगह -1, y की जगह 5, तो 5 - 1 4, 4 = 4। ये लीजिए बेटा, तीनों में 4 4 4 4 4 4 आ रहा है, दैट मीन्स आपके सॉल्यूशंस भी ऑलरेडी सही है। तो बस उसकी प्लॉटिंग करते टाइम ध्यान से करें और ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करें। तो बताइए स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट क्लियर? तो इसके 3 पार्ट्स अब आपके पास बचे हैं बेटा, वो पार्ट्स आप अपने सेल्फ करके देखना। इफ यू हैव एनी डाउट एंड एनी क्वेरी देन कॉल टू मी। लेकिन अब मेरी एक बात जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। कमिंग सैटरडे, आज थर्सडे, कल फ्राइडे, सैटरडे को आपका टेस्ट है, आपको बताया हुआ है ये चीज़। आफ्टरनून में 12 नून को आपका टेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले अपनी 2.1 एंड 2.4 अपनी रिवाइज कर लें। यदि किसी को कोई भी डाउट और कोई भी क्वेरी हो तो देन प्लीज़ कॉल टू मी, कॉल करके और मुझसे पूछ लें। टेस्ट देते टाइम बिल्कुल हॉनेस्टली टेस्ट देना है बेटा, ताकि आपको खुद ही अज्यूम हो कि आपने जितना किया हुआ है बेटा उसमें से कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। यदि नहीं आया होगा तो हम उसको एक लेक्चर चाहे और ले लेंगे, बाद में उसको फिर से समझा देंगे। लेकिन क्वेश्चंस का टेस्ट देते टाइम कोई किसी टाइप से, कोई भी इधर उधर से चीटिंग की कोशिश ना करें। जितना आता हो उसको सेल्फ करके देखना है बेटा। ये सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट इसीलिए हम लेना चाह रहे हैं कि खुद की टेस्टिंग आपको खुद ही हो जाए। ठीक है, तो उस टाइम पे कोई किसी टाइप से कोई चीटिंग नहीं, बिल्कुल हॉनेस्टली टेस्ट दें। क्लियर स्टूडेंट्स? गुड लक एंड टेक केयर, बाय।